जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भारत और जापान के बीच आर्थिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कुछ बड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। जहां पर सबसे पहले बात की जाए तो भारत और जापान ने 2020 में एक अधिग्रहण और एक क्रॉस सर्विसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो दोनों देशों के बीच रक्षा बलों के भोजन, ईंधन और अन्य आपूर्ति की पारस्परिक स्टॉक्स की अनुमति देने वाला है। वहीं जापान की ओर से भारत में लगभग 42 अरब डॉलर का भी निवेश करने की योजना तैयार की जा रही है। दोनों देशों के नेता इस बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ में भारत और जापान भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कई नए लक्ष्य को भी तैयार करेगा। वहीं जापान के प्रधानमंत्री जी का कहना है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की वजह से उनका भारत आना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये अंतर्राष्ट्रीय एकता को भी और ज्यादा मजबूत बनाएंगे, जिसके लिए उन्होंने कहा कि भारत और जापान विभिन्न मुद्दों पर मिलकर के एक साथ काम करने वाले हैं। वहीं भारत और जापान क्वाड के पक्ष में है और एक सुरक्षा ढांचा भी बोला जा सकता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। 24 फरवरी को शुरू हुए रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की वजह से कई रूसी व्यक्तियों को जापान ने अपने देश आने से मना कर दिया। वहीं जापान की निक्के एक बार में यह खुलासा किया गया कि इस यात्रा के दौरान वो अगले 5 सालों में भारत के अंदर 5 ट्रिलियन येन यानी लगभग 42 बिलियन डॉलर का निवेश की तैयारी कर चुके हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 2014 में भारत के अंदर 3.5 ट्रिलियन येन के निवेश की जानकारी दी थी और इस मुलाकात के चलते भारत में कई बड़े निवेश की तैयारी बनाई गई है जापान की ओर से। वहीं इस रिपोर्ट में बुलेट ट्रेन का भी जिक्र किया गया, जहां पर बताया गया कि बुलेट ट्रेन को भारत में जल्द से जल्द बनाने का काम किया जाएगा और उसकी कई सारी टेक्नोलॉजी भारत में शेयर की जाएंगी। इसी के साथ में बनने वाले अलग अलग हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में भी जापान भारत का बहुत बड़ा सहयोग देने वाला है।